वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल माय फ्रेंड्स। देखिए, आज हम स्टडी की बात नहीं पर स्टडी से रिलेटेड बातें करेंगे। देखिए, 30 अगस्त को मोदी जी ने मन की बात में ये बात कही कि हमारा युवा खिलौना बनाएगा और बेचेगा। तब से लेकर के यूट्यूब पर इतना जो है तोड़ फोड़ हो रहा है, इतना मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है। जब चलिए आपको बताते हैं कि ये सही है और गलत है क्या है कुछ। तो जी हाँ, ये भी एक प्रकार से बिल्कुल सही है। जो हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं वो एक बेरोजगारी की लड़ाई है जो हमको लड़ना ही चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि आप अब जा कर के हमारी आँख खुली, हमको तो बहुत पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए था। लेकिन चलिए, देर से आए पर दुरुस्त आए। अब आपको बताते हैं हो क्या रहा है। लोगों ने इस मन की बात में मोदी जी से काफ़ी सारी उम्मीदें लगाई थी कि मोदी जी जो जेई मेन की परीक्षा है और नीट की परीक्षा है, क्योंकि नीट की परीक्षा जो होती है वो मेडिकल में जाने के लिए नीट की परीक्षा साल में एक ही बार होती है। और अभी देखिए, कोविड-19 के कारण जब लॉकडाउन लगा तो सारे बच्चे जो कोटा में रह रहे थे वो जो है घर के लिए चले आए। अब सारे उनके नोट्स थे वो वहीं रह गए। अब ऐसे में तुम कह रहे हो कि नहीं पेपर होना चाहिए, नहीं पेपर कराओ, पेपर कराओ। अब बच्चे वैसे भी केसेस भी बढ़ रहे हैं, कोरोना तो फैल ही रहा है, लेकिन पेपर कराओ। अब समझ में ये नहीं है। तो मोदी से लोगों ने उम्मीद किया था कि वो मन की बात में कुछ जो है जेई और नीट की परीक्षा के बारे में बोलेंगे और कुछ बेरोजगारी के बारे में भी बोलेंगे। जब जब भी ये मन की बात होती है तो सिर्फ एक ही बात करेंगे, कहें कि आत्मनिर्भर बनो, मेक इन इंडिया शुरू करो। अरे मेक इन इंडिया शुरू करना था तो आज बहुत पहले शुरू किए कर चुके थे। लेकिन मेक इन इंडिया का क्या पैसा आया, खर्च हुआ पता नहीं। सरकार से पूछो, पीएम केयर्स फंड में न जाने कितना पैसा जमा हुआ, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं, मीडिया पूछने वाले नहीं कि पीएम केयर्स का पैसा आखिर कहाँ गया। पीएम केयर्स में जो लोगों ने पैसा डिपॉजिट किया था, आखिर उस पैसे का यूटिलाइजेशन किस सेक्टर में हुआ, यही बता दो। चलिए, हम तो बेरोजगार हैं, बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में कैसे जो है कैसे जो है सॉरी बैंकिंग सेक्टर में कैसे जो है नौकरियों का डिले हुआ है, जो है डिक्रीमेंट हुआ है। आपको दिखा देते हैं बैंकिंग सेक्टर में बेरोजगारी का क्या हाल हो रखा है। सॉरी बात कर लेते हैं IBPS PO 2012 में वैकेंसी हुआ करती थी 22,000 के अप्रॉक्स। आते आते साल 2013 की बात करें तो 21,680, यानी वैकेंसी का डिक्रीमेंट हुआ पर बहुत ज़्यादा स्तर पर नहीं हुआ। 2014 की बात करें तो वैकेंसी जो घटकर हो गई वो 16,721 हो गई। साल 2015 में जो वैकेंसी की बात करें तो 12,434 हो गई। और साल 2016 में आते आते ये आंकड़ा 8,822 रह गया। और 17 में 3,562, यानी 12 और 17 में एक मेजर चेंजेज आ गया, बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया वैकेंसी को लेकर। 18 में 4,252, 19 में अगर बात करें तो 4,336। लेकिन अब आपकी आंखें खुल जाएंगी कि 2020 में वैकेंसी देखो 1,167 वैकेंसी। और फार्म कितने लोगों ने डाला? अप्रोक्स 10+ लाख लोगों ने फार्म डाला है। अब 10 लाख लोगों ने फार्म डाला सिर्फ 1100-1200 वैकेंसी के लिए। सिर्फ 1100-1200 वैकेंसी, वो भी क्लियर होने को नाम नहीं लेंगी। पता नहीं कब होंगी, कब प्री होगा, कब मेंस होगा, क्या होगा। ये आपको एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं। इसी वीडियो से कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले वाले सीन ऐसा है कि 2020 में आज वैकेंसी आती है IBPS की, और आज वैकेंसी आती है 1,167। इसके ठीक पहले 2019 में वैकेंसी आई थी 4,336, उसके पहले आई थी 4,252, उसके पे लगातार टिके रहना। अगर आपको गलत बात लगे आप नीचे लिख के जाना। अब मेरी बातों को समझो, भारत सरकार प्राइवेट लिमिटेड ये लिखवा दो। आप ऐसे करेंगे तो कहां जाएगा? शिक्षा व्यवस्था तो ऐसे ही डाउन हो गई थी और ये वैकेंसीज को देख के और ज्यादा डाउन हो जाएगी कि बच्चे क्यों पढ़ेंगे। अब आप कहते हो प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन कब होगा? आपको अच्छी शिक्षा मिली है क्या? एक गरीब का बच्चा क्या एक अच्छी शिक्षा पा पाता है? कोई गरीब का बच्चा अच्छी शिक्षा कैसे पा पाएगा? अब देखिए, कुछ जो यूट्यूब पर अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है यूट्यूब के थ्रू हो रहा है, इसमें कोई मीडिया का सहारा नहीं लिया जाएगा। सबसे पहली बात ये,
क्योंकि मीडिया को बोलना होता तो बहुत पहले बोल चुकी होती, लेकिन मीडिया बिक चुकी है। ऐसा हमको भी अब लगता है, तब एक्चुअली हमको बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन अब ऐसा सच में लगने लगा है। तो यूट्यूब पे किस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहा है, इसको आपको दिखाते हैं एक नज़र में। हमरा तो पागलपन चढ़ल था, हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं। आज हम दिखाएंगे तुम्हें तुम्हारी औकात कि स्टूडेंट की लाइफ के साथ खेलना एकदम घातक है, क्योंकि एक बार अगर युवा बिगड़ गया ना तो फिर संभालना मुश्किल है। तलवारों के साए पर इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप सबको पता है कि युवाओं के साथ कितना बुरा किया जा रहा है। वो जो पढ़ा रहे हैं हम लोग का एकदम मोटिवेशन गिर गया है, सर रिवीजन भी करने का मन नहीं करता है, ये सोच के कि एग्जाम होगा भी नहीं होगा। 2018 की सीजन की बात करते हैं, नोटिफिकेशन आया मई में 2018 में, मई 2018 में आया। बच्चे ने जनवरी 2018 से तैयारी शुरू किया होगा, कम से भी कम। ऑनलाइन एग्जाम जो एप्लीकेशन है वो 5 मई से भरा गया, प्रीलिम का पेपर हो गया, मेंस का पेपर हो गया 11 सितंबर 2019 को। बहुत बढ़िया बात है, बच्चे खुश हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का पेपर हो, महिमा सुनिए, 29 दिसंबर को। आज तक डिस्क्रिप्टिव के रिजल्ट का पता नहीं है। पूरा साल बीतने को तैयार हो गया, भगवान जाने कब सीपीटी टेस्ट होगा, कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा और कब ज्वाइनिंग होगी। 17 में 8,000, 11,000 और ये 8,000, मतलब वैकेंसी आधी हो गई और एग्जाम क्लियर करने का समय दुगना हो गया। आईबीपीएस पीओ की वैकेंसी देखो 2013 से लेके 2020 तक, अरे 21,000 वैकेंसी से 1200 वैकेंसी तक गिर गए तुम। और लोग कहते हैं वाह मोदी जी वाह। हम नौकरी की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्टर कहते हैं, इस साल नौकरी मांग रहा है, ये एंटी नेशनल है, अर्बन नक्सल, इससे हिंदू खतरे में, इसको जेल में डालो। भैया हम नौकरी मांग रहे, जो भी मुद्दे हैं आप करते रहो साइड बाय साइड, हम एंटी नेशनल नहीं है। राजद्रोह और देशद्रोह में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। हमको नौकरी चाहिए, बोलने के लिए मेरे पास अपने देश की स्थिति पे कभी कभी रोना आता है। यार ये सिर्फ जो युवाओं को बेवकूफ़ है हर क्षेत्र में बनाया गया है, चाहे आप वैकेंसी के नाम पे बात कर लो, चाहे पीएम केयर्स फंड भी जो कोरोना काल में बनाया गया था। पीएम केयर्स फंड आज पूछने वाला कोई नहीं, मीडिया भी मिल गई है, पूछने वाला कोई नहीं है कि पीएम केयर्स फंड का पैसा आखिर किस सेक्टर में लगा, किस विकास में लगा, पूछने वाला कोई नहीं है। रेलवे का पैसा किस क्षेत्र में लगा, पूछने वाला कोई नहीं है। चलिए आपको दिखा देते हैं कुछ आवाज लगेगा तो आदमी किसके पास जो औकात था, 1 रुपया, 11 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, 1 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ लोगों ने योगदान दिया, जिनसे जो हो सका। पूरा देश आपके साथ खड़ा था, आपके साथ खड़ा था। और याद रखिएगा कि ये युवा बेरोजगार रहेगा तो आपके विरुद्ध खड़ा होगा। भैया तख्ता पलट जाएगा, ये बात पक्का सुन लीजिए। काहे कि आज हम दिल से बात कर रहे, दिल से बात किए थे तब ना मदद किए थे। अब देख लीजिए 30 मार्च को मैंने योगदान दिया था 1 करोड़ रुपए। हमारा तब पागलपन चढ़ल था, हम तो अपन गलती का पश्चाताप जूता से मार के करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जूता उस नेता को भी पड़ेगा जो वोट मांगने आएगा हमारे यहाँ। याद रखिएगा, ये पूरा देश में अब बवाल होने वाला है। अगर सही टाइम से एग्जाम नहीं लीजिएगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, तब आपके मन की बात नहीं होगी हमेशा, ये जनता के भी मन की बात होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, आपको ट्वीट करना है। ट्वीट आपको इस हैशटैग स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, आपको ट्विटर अकाउंट बनाना है और उस ट्विटर अकाउंट में आपको ट्वीट करना है इसकी स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, और दूसरा आप हैशटैग लगाइएगा हैशटैग एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। ये लड़ाई सिर्फ हम लोगों की नहीं है, ये हर एक युवा की लड़ाई है जो साथ में मिलकर रहना, साथ में मिलकर जो है वो लड़ना होगा। और ये जो सारे मुद्दे खड़े होते हैं, देखिए जो ये मुद्दा है कोई पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं है, ये मुद्दा हमारा है, हमारी बेरोजगारी का है, हमारी स्थिति का है। और हम जागेंगे तभी हम जागेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियां भी जागेंगी। यदि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आवाज़ कोई उठाने वाला नहीं है। अब देखो 69,000 की अगर बात करें तो 69,000 में लगभग 1.5-2 साल होने को है।
लेकिन सब कुछ हो गया। पहले तो रिज़ल्ट बहुत काफ़ी समय बाद है, जब रिज़ल्ट 1 साल बाद आया उसके बाद चलो ठीक है, लोगों को राहत मिल गई, चलो ठीक है अब तो नौकरी मिल ही जाएंगी। नौकरी मिलने के बाद में हुआ ये, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया गया, सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच हो गई, डीडी भी बना लिया गया। डीडी में लोगों ने 500-500 रुपये डीडी के भी जमा कर दिए, डॉक्यूमेंट्स भी जमा कर दिए। अब सिचुएशन ये है कि अब वो मामला कोर्ट में अटक गया। अब मामला कोर्ट में अटक गया, यानी ये भी अब देखा जाए तो उनको नौकरी मिल जाना चाहिए 2019 में ही, लेकिन नौकरी का पता नहीं, ज्वाइनिंग लेटर का पता नहीं। ये हालात हैं हमारे देश में, ये युवाओं के साथ में धोखा नहीं तो क्या है मेरे माय डियर, तुम ही बताओ। अगर अब भी आंखें न खुली हो तो बस सोते रहो, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। यदि आज आप नहीं जागे तो फिर आने वाली पीढ़ियां तुम सब युवाओं को, हम सब युवाओं को जितना और कोई गाली नहीं देगा, उतना हमारी पीढ़ी हमको गाली देंगे कि इतना नालायक कि कुछ बोल नहीं पाया, कुछ लोगों को जो है अपने आप को जगा नहीं पाया। तो यदि आपको अभी भी आंखें नहीं खुली हैं तो आंखें खोल लीजिए। जो हमारे जो बेरोजगारी का सेक्टर है, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा हुआ है, समय से जो है नौकरी क्यों नहीं मिल पा रही है, समय से नौकरी अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो क्यों नहीं पूरा हो पाता है। मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हमको सिर्फ एक ही मुद्दा लेकर चलना है, दैट इज़ बेरोजगारी। कोई पॉलिटिकल पार्टी पे कोई मुद्दा नहीं है, ना किसी पार्टी को गिराना है, ना किसी पार्टी को सपोर्ट करना है। सिर्फ हमारा मुद्दा हमारी बेरोजगारी को लेकर है, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो आपको ट्वीट करना है 1 सितंबर 11 बजे। आप ट्विटर जो है अकाउंट हैंडल करिए, उस ट्विटर अकाउंट पे आपको हैशटैग लगा है स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, और दूसरा है हैशटैग एसएससी डिक्लेयर रिजल्ट। आपको ट्वीट करना है 11 बजे। हम जागेंगे, हमारा देश जागेगा, तो हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।